Class 3 NCERT book Marigold Unit 7 poem Puppy and I। हेलो बच्चों, इस पोएम के सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। विलेज यानी गांव, हिल्स पहाड़, ब्रेड रोटी, हे यानी सूखी घास, रोल लुढ़कना, प्ले खेलना, वॉकिंग चलना, टॉकिंग बात करना। पप्पी एंड आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग। एक छोटा लड़का है जो बताता है कि जब मैं कहीं जा रहा था तो मैं एक आदमी से मिला। वी गॉट टॉकिंग मैन एंड आई, हम दोनों ने, उस आदमी ने और मैंने, एक दूसरे से बात करी। वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड। जब वो जा रहा था तो मतलब जो रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। तो वो आदमी उससे कहता है कि मैं गांव जा रहा हूँ कुछ रोटियां लेने के लिए। विल यू कम विद मी, तो वो आदमी उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो वो छोटा लड़का कहता है नो नॉट आई, नहीं नहीं मैं नहीं। आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, जब मैं रास्ते से जा रहा था तो मैं एक हॉर्स से, एक घोड़े से मिला। वी गॉट टॉकिंग हॉर्स एंड आई, हॉर्स ने और मैंने एक दूसरे से बात करी। वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे, तो छोटा लड़का जो है वो पूछता है हॉर्स से कि आज तुम कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय, जब वो रास्ते से जा रहा था तब वो उससे पूछता है डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, तो हॉर्स कहता है कि मैं तो गांव की तरफ जा रहा हूँ कुछ घास, सूखी घास लेने के लिए। विल यू कम विद मी, तो वो हॉर्स कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। नो नॉट आई, तो वो जो लड़का होता है वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, जब मैं रास्ते से जा रहा था तो मैं एक किससे मिला, पप्पी से। यानी पप्पी कौन होता है, कुत्ते का जो बच्चा होता है ना। वी गॉट टॉकिंग पप्पी एंड आई, पप्पी ने और मैंने एक दूसरे से बात करी। वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे, तुम इतने अच्छे दिन में कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द पपी एज ही वेंट बाय, तो वो लड़का बताता है कि जब वो जा रहा होता है, उसके पास से गुजर रहा होता है वो पप्पी, तो वो उससे पूछता है कि आज तुम इतने अच्छे दिन में कहाँ जा रहे हो। तो पप्पी कहता है अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, मैं पहाड़ी पर जा रहा हूँ खेलने के लिए। आई विल कम विद यू पप्पी सेड आई, तो लड़का कहता है कि मैंने पप्पी से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मतलब जब उस लड़के को वो मैन और हॉर्स मिला तो उसने जाने से मना कर दिया क्योंकि वो अपने काम से जा रहे थे, लेकिन जो पप्पी था वो कैस कहाँ जा रहा था, खेलने कूदने के लिए, है ना। तो जब जो लड़का था वो भी मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो खेलने के लिए ही, जो खेलता होगा उसी के संग खेलने लग जाते हैं ना। तो इसी तरीके से वो पप्पी के संग जाने के लिए हामी भर देता है, कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा खेलने के लिए। नाउ अब इस पोएम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द आई इन द पोएम, ये जो पोएम है उसमें आई कौन है। उसमें वो आई जो लड़का है ना छोटा, वो खुद के लिए आई बोलता है। तो आई इन द पोएम इज द लिटिल बॉय। वेयर वॉज द मैन गोइंग, जो आदमी था, जो मैन था, वो कहाँ जा रहा था। द मैन वॉज गोइंग टू द विलेज, वो गाँव जा रहा था टू गेट सम ब्रेड, कुछ रोटियां लेने के लिए। वाई डिडेंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, जो छोटा बच्चा है, जो छोटा लड़का था, वो हॉर्स के संग क्यों नहीं गया। द चाइल्ड डिड नॉट गो विद द हॉर्स बिकॉज ही फाउंड हिम बिजी इन हिज ओन वर्क, वो छोटा लड़का हॉर्स के साथ इसीलिए नहीं गया क्योंकि वो अपने काम में उसको बिजी लगा। वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पप्पी, जो छोटा लड़का था वो पप्पी के साथ ही क्यों गया। द चाइल्ड वेंट विद पप्पी बिकॉज ही, यानी कि पप्पी वॉज गोइंग टू हिल्स टू रोल एंड प्ले एंड द चाइल्ड वॉन्टेड टू प्ले। अब जो लड़का था वो खेलना चाहता था, है ना, प्ले खेलना चाहता था, तो इसीलिए वो जो पप्पी था जो कि खेलने के लिए जा रहा था पहाड़ी पर, इसीलिए वो उसके संग चला गया। टॉक टाइम। विच एनिमल डू यू लाइक, अब आपको कौन सा एनिमल पसंद है आप बताओगे, है ना। यस और नो में आई हैव अ पेट डॉग, ठीक है, या लिखोगे
अगर आपको पसंद है तो आप लिखोगे यस आई हैव अ पेट डॉग, या जो भी आपके पास पेट है, या आप लिखोगे नो आई हैव अ पेट डॉग अगर आपको पसंद नहीं है। नेक्स्ट है टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट द एनिमल यू लाइक डज। ओके, तो 3 थिंग्स बतानी है। जैसे कि वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक टुगेदर, है ना, मॉर्निंग वॉक के लिए लेके जाते हो अपने पेट को। वी प्ले टुगेदर इन द इवनिंग, खेलते हैं उसके संग, राइट। तो इस तरीके की आपको जो अपने मन से भी है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। से अलाउड, ब्रेड सेड, हे टुडे, रोल पोल, who am I? Tiblu. Tiblu is my friend. Tiblu has 4 legs. Tiblu has a long tail. Who is Tiblu? Tiblu barks. Tiblu wags his tail. Tiblu is happy. Who is Tiblu? Tiblu is my dog. अब उसकी टेल भी होती है ना, लॉन्ग टेल होती है, 4 legs होती हैं एक डॉग की, राइट। और वो अपनी टेल को कैसे करता है, हिलाता है ना इधर उधर। और वो खुश भी है, हैप्पी है, बाक्स, बाक्स से यानी भौंकता है। तो ये कौन है? टिब्लू इज माय डॉग। लेट्स ड्रॉ, लुक एट द डॉग्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट देम। यू माइट बिगिन, आई एम अ लिटिल ब्राउन डॉग, माई नेम इज डैश। अब आपको यहाँ पे 4 इमेजेस दी गई हैं, जैसे बुलडॉग है, बॉक्सर है, जर्मन शेफर्ड है और डोबरमैन है। तो इनके बारे में आपको लिखना है। कैसे लिखोगे? जैसे बुल डॉग है तो इसमें आप लिख सकते हो कि इट इज अ शॉर्ट स्ट्रॉन्ग डॉग, है ना, छोटा सा होता है। इट हैज अ लार्ज हेड, उसका जो सिर है, जो हेड है वो कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। इट्स नोज इज शॉर्ट, जो नोज ही होती है बिल्कुल छोटी सी होती है एंड फ्लैट होती है। इट हैज अ शॉर्ट थिक नेक। नेक्स्ट क्या है? जर्मन शेफर्ड, जैसे आप इसमें लिख सकते हो कि इट इज अ लार्ज डॉग, बड़ा सा डॉग होता है ये। इट इज ऑफन ट्रेन टू हेल्प द पुलिस एंड टू गार्ड बिल्डिंग्स। ये जो जर्मन शेफर्ड जी वाला जो डॉग है ये जनरली पुलिस जो होती है ना उनके साथ होता है ना। पुलिस जो होती है वो रखते हैं अपने पास ताकि वो किसी भी सस्पेक्ट को पकड़ना हो उनको तो वो उनकी हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बॉक्सर। इट इज अ लार्ज डॉग विद स्मूथ हेयर, इसके जो बाल होते हैं ना वो बड़े स्मूथ होते हैं, मुलायम होते हैं। और ये भी एक बड़ा डॉग होता है, लार्ज होता है। इट्स नोज इज शॉर्ट एंड फ्लैट, इसकी भी नोज जो होती है ना वो शॉर्ट होती है और फ्लैट होती है। इट हैज अ टेल दैट हैज यूजुअली बीन कट वेरी शॉर्ट, लेकिन इसकी जो टेल होती है ना वो छोटी सी होती है, जैसे कटी हुई शॉर्ट जैसे होती है ना टेल, वैसी होती है। फिर नेक्स्ट है डॉबरमैन। अब ये जो होता है ये डॉग भी काफी लार्ज होता है विद शॉर्ट डार्क हेयर। अब इसके जो हेयर होते हैं ना वो छोटे होते हैं और डार्क कलर के होते हैं। इट इज ऑफन यूज टू गार्ड बिल्डिंग्स। जॉइन द डॉट्स एंड कलर एंड नेम योर डॉग्स। अब यहाँ पे आपको डॉग जो है इसको ड्रॉ करना है डॉट्स को, और इसमें कलर करके आपको इसको एक नाम देना है। लेट्स राइट, मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड्स। अब जो एनिमल्स होते हैं उनका साउंड कैसा होता है, हमें उनके साउंड के अकॉर्डिंग उसको मैच करना है। हॉर्स कैसे करता है, नी, है ना। डॉग क्या करता है, बार्क करता है। शीप क्या करती है, ब्लीट। कैट किसे करती है, म्यूज, राइट। एन एलिफेंट ट्रम्पेट। टाइगर क्या करता है, रोर। काव क्या करती है, मूव। Okay, so list these animals under domestic animals and wild animals. अब यहाँ पे जो domestic animals होते हैं उनकी एक अलग लिस्ट बनानी है, और जो wild होते हैं उनकी अलग। जो domestic animals होते हैं वो कौन से होते हैं, जो पालतू होते हैं, ठीक है। और जो wild animals होते हैं वो कौन से होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को कहा जाता है जो जंगली जानवर होते हैं, ठीक है। अब डोमेस्टिक में कौन कौन से आ रहे हैं, हम कौन कौन से एनिमल्स को पालते हैं, पेट होते हैं, जैसे शीप हो गई, राइट, डॉग, काउ, बफेलो, ठीक है। और कौन सी होती है, गोट।
अब जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जैकल, एलिफेंट, एलिफेंट को भी हम पालते नहीं है ना, बियर, टाइगर, नेक्स्ट लास्ट इज फॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स। अब यहाँ पे हमें फिल करने के जो राइमिंग वर्ड्स होंगे वो, हिल, जैसे हिल से हम और इसका राइमिंग वर्ड क्या लिखेंगे यहाँ पे? मिल, किल, हे, से, डे, फाइन, वाइन, शाइन, गेट, वेट, पेट, गोइंग, डूइंग, ब्लोइंग। हेयर का हम क्या लिख सकते हैं? जैसे केयर, डेयर। अब है ब्रूनो। ब्रूनो इज माई पेट पपी, ही ब्रेक्स हिज डिश, ही इज सैड। ब्रूनो मेरा क्या है? पेट पपी है। उसने एक डिश क्या कर दी? ब्रेक यानी तोड़ दी। और वो कैसा है? सैड है, दुखी है। डैडी गिव्स हिम मिल्क, डैडी ने उसको क्या दिया? मिल्क। बट ब्रूनो इज सैड, लेकिन जो ब्रूनो है वो सैड है, उदास है या दुखी है। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश, मम्मी ने उसको न्यू डिश दी। नाउ ब्रूनो इज हैप्पी, लेकिन अब जो ब्रूनो है वो कैसा हो गया? खुश हो गया है। चूज द राइट वर्ड्स। ब्रूनो इज माई डैश, ब्रूनो उसका क्या है? पेट है, राइट? तो यहाँ पे हम पेट लिखेंगे। ही ब्रेक्स हिज डिश, डैडी गिव्स हिम डैश, डैडी ने उसको क्या दिया था? मिल्क। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश। ब्रूनो इज नाउ, ब्रूनो अब जब मम्मी ने उसको न्यू डिश दी तो ब्रूनो अब कैसा हो गया है? हैप्पी हो गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रूनो इज नाउ हैप्पी। Do like, share and subscribing to watching. Thank you.